बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू MB फूड सीक्रेट। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर, असल बीफ बनू पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनू पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। चावल इसमें बासमती भी इस्तेमाल हो सकते हैं और सैला चावल भी इस्तेमाल हो सकते हैं। चावल कोई भी हो, लेकिन अच्छी नस्ल के होने चाहिए। चावलों को हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से साफ करके आधे से पौने घंटे के लिए इसको भिगो के रख देना है। बनू पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो बड़ा गोश्त लिया है। बनू पुलाव में बोनलेस गोश्त इस्तेमाल होता है और इसमें बोटी का साइज भी छोटा ही होता है, इसलिए मैंने भी इसको छोटे साइज में काट लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई को चूल्हे पर रखेंगे और उसमें 1 बड़ा कप ऑयल डालेंगे। जब भी बिरयानी बनानी हो, पुलाव बनाना हो, उसके लिए खुले मुंह वाला बर्तन इस्तेमाल करें, इससे आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और खिले खिले पकेंगे। इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको गोल्डन कर लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन सा नहीं रखना, इसको थोड़ा सा ज्यादा डार्क करना है ताकि इसमें कलर बहुत अच्छे से आए। इस तरह से गोल्डन सा प्याज हमारा हो जाए तो उसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे और इसको भी इसके साथ थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। अदरक और लहसुन भी हमारा ब्राउन हो गया। अब हम इसमें आधा गिलास पानी का डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। 2 मिनट के बाद इसको देख लेते हैं और इसमें जो गोश्त है हम वो डालेंगे। इसके साथ ही हम 4 से 5 अदर टमाटर हैं जो बारीक कटे हुए हैं वो भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही 1 प्याली इसमें दही डाल देंगे और इसको भून लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1.5 टेबलस्पून नमक का डाल देंगे। 1 टेबलस्पून जीरा शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी शामिल करेंगे। इसमें बिरयानी की तरह तेज मसाले नहीं डाले जाते, बिल्कुल लाइट से मसाले इसमें डाले जाते हैं। मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। आधे घंटे के लिए इसको हमने कवर कर देना है मीडियम फ्लेम पे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। 35 से 40 मिनट इसको रखे हुए हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका गोश्त जो है वो गला है कि नहीं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 मिनट में गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। 5 दफ़ा गोश्त हार्ड भी होता है, गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है। गोश्त में मैंने गलाने के लिए पानी ज़्यादा नहीं डाला था, इसमें दही डाला था और गोश्त का अपना ही पानी था जिसमें गोश्त को गलाया है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें थोड़ी सी इमली और 7 से 8 अदद आलू बुखारे के दाने हैं जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था, वो इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और मसाले को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी थोड़ा सा कम है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। जब पानी हमारा उबलने लगे तो इसमें हम चावल डाल देंगे। चावलों का पानी मैंने निकाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डालने के बाद इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। ज़्यादा इसको नहीं हिलाना, ज़्यादा हिलाने से चावल हमारे टूट जाएंगे। चावलों में पानी ये मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। चावल अगर आपकी आसानी से इसमें हिल रहे हैं तो समझे इसका पानी पूरा है। अगर आपको हिलाने में थोड़ा मुश्किल हो रही है तो इसका पानी थोड़ा कम है। और इसका नमक चेक करने का तरीका है कि इसको आप किसी बोल या चम्मच की मदद से थोड़ा सा पानी चेक कर ले। अगर पानी में नमक तेज़ है तो आपके चावलों में नमक बिल्कुल ठीक होगा। अगर पानी में नमक कम है तो आपके चावलों में भी नमक कम ही होगा। हिलाने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको और देखेंगे इसमें जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। इसको हम एक दफ़ा हिला लेंगे। हिलाने के बाद इसमें थोड़ी सी हम काली मिर्च शामिल करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हमने दम पे रख देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट इसको दम पर रखे हुए हो चुके हैं। अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा हिला लेते हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन्नू पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको एक दफ़ा चम्मच चलाना है, ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। जी माशाल्लाह बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। अब इसको सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार हमारा बन्नू पुलाव तैयार है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खूबसूरत सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा बन्नू पुलाव कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। MB फूड सीक्रेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।